आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। बालाघाट में 6 विधानसभा है, जिनमें बालाघाट विधानसभा को अहम माना जाता है क्योंकि जिला मुख्यालय है। विगत 15 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से गौरीशंकर बिसेन जीतते आ रहे हैं, किंतु ऐसा माना जा रहा है कि उम्र अधिक होने के कारण वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। शायद उनकी बेटी मौसम हरिण खेड़े चुनावी समर में उतर सकती है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने भी अपना प्रतिनिधित्व किया है। क्षेत्र की जनता की माने तो इतने वर्षों में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। जिला मुख्यालय होने के बाद आज भी इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार पड़ा है। क्षेत्र की जनता किसी संघर्षशील प्रत्याशी को विधायक के रूप में देखना चाहती है, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय संगठन महासचिव सूरज ब्रह्मे को जब लालबर्रा क्षेत्र में अनेकों बार भ्रमण करते देखा गया तो जानकारी मिली कि सूरज ब्रह्मे क्षेत्र की जनता से निरंतर संपर्क में है। वैसे सूरज ब्रह्मे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। किसी भी निर्वाचित पद में न रहते हुए भी उनके द्वारा जनता और क्षेत्र के हित में निरंतर संघर्ष किया जा रहा है, जिससे वे हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। देशभक्ति जनसेवा सूरज ब्रह्मे के खून में समाहित है। बताया जाता है कि सूरज ब्रह्मे 13 वर्ष की उम्र से ही राजनीति की शुरुआत की है। 1980 में केंद्र सरकार की तानाशाही को लेकर जब सभी दल वालों ने मिलकर भारत बंद किया था तो श्री ब्रह्मे ने बहियार बंद करवाया था। उस समय श्री ब्रह्मे की उम्र 14-15 वर्ष की थी। तब वे पहली बार जेल गए थे। उस समय जिले के और 8 नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद श्री ब्रह्मे के द्वारा जनहित एवं क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों जन आंदोलन, प्रदर्शन, आमरण अनशन एवं रैली निकाली गई। इस समय हम बैहर जिला बनाव संघर्ष समिति के संयोजक सूरज ब्रह्मे जी के साथ में हैं। हम इनसे आज चर्चा करेंगे। ये जो है अभी विगत कुछ दिनों से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लालबर्रा ब्लॉक और विकास खंड के ग्रामों में अपने मित्रों से मिल रहे हैं, सामाजिक बंधुओं से मिल रहे हैं, गुप्त रूप से बैठक कर रहे हैं और यहाँ चर्चाओं का दौर जो है ऐसा गर्म होते जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले 2023 नवंबर में, उसमें सूरज ब्रह्मे जी जो है वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं और बालाघाट विधानसभा से एक नए चेहरे के रूप में ये चुनाव लड़ सकते हैं। सूरज ब्रह्मे जी, पहले आप हमारे जो दर्शक हैं उनका अपना पूरा परिचय देंगे। कि मैं सूरज ब्रह्मे, संयोजक बैहर जिला बनाव संघर्ष समिति और राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र मोदी विचार मंच से और राष्ट्रीय संगठन महासचिव मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग से। आप किस मंशा से जो है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में दखल दे रहे हैं, अपने मित्रों से मिल रहे हैं, सामाजिक बंधुओं से मिल रहे हैं? क्या मंशा आपकी और क्या माना जाए? चुनाव बहुत नजदीक है। सबसे पहली बात तो मैं आपकी खोजी पत्रकारिता को धन्यवाद दूंगा कि मैं गुप्त रूप से दौरा करने के बाद भी आपने मुझे देखा और कैसे मेरा पीछा करते हुए आज मुझे यहाँ इस स्थान पे रोककर मुझसे स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा आपकी खोजी पत्रकारिता के लिए। और सबसे पहली बात यह है कि मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी पेश कर रहा हूँ और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा और इसलिए मैं अपने साथियों से, अपने मित्रों से और हमारे जितने जान पहचान वाले हैं और जो मुझे नहीं जानता ऐसे लोगों से भी मैं मिल रहा हूँ और मैं अपने दावेदारी वहाँ पर पेश करूँगा। आपने बालाघाट विधानसभा क्यों चयन किया? बालाघाट विधानसभा और भी जो है खैर बैहर तो आपका संघर्ष का क्षेत्र है, आपकी कर्मभूमि है, आपकी जन्मभूमि है। ऐसे में क्या है, दूसरे लालजी भी है, वाराणसी में भी। आपने बालाघाट विधानसभा क्यों चयन किया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बालाघाट में आज तक जितने भी विधायक बने उन्होंने बालाघाट क्षेत्र का विकास नहीं किया है और मेरी सोच शुरू से ही रही है कि मैं बालाघाट क्षेत्र का ऐसा विकास करूंगा कि बालाघाट को सिर्फ लोग नहीं, देश के ही लोग नहीं, दुनिया के लोग देखने आएंगे। मैं बालाघाट को उपराजधानी बनाना चाहता हूं और उपराजधानी बनाकर बालाघाट को नागपुर की तरह सजाना चाहता हूं और बालाघाट को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएंगे। मैं चाहता हूं कि बालाघाट में एक ऐसा ब्रिज बने जिसको पूरी दुनिया देखने आए। यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी ताम्र परियोजना कॉपर है। लोग उनको देखने तो आते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बालाघाट जिले को भी लोग देखने आए। ऐसा फिलहाल बालाघाट के जो नेता हैं उनको तो बहुत ही घमंड आ गया है और उन घमंड को उतरना भी चाहिए। जनता उनको उतारने का काम करेगी और एक नए चेहरे की तलाश है जनता को और नए चेहरे में हो सकता है सूरज ब्रह्मे भी हो सकता है। सूरज ब्रह्मे भी जीत के आ सकता है वहाँ से और जिस दिन जीत के आऊँगा उस दिन बालाघाट को उपराजधानी ही बनाऊँगा। हमारे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जो मतदाता है, जनता है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अभी आपसे मिलना चाहते हैं या मिले नहीं है,
अभी आप खुलकर जो है सामने आए हैं, गुप्त रूप से ही जो है आपके जो है चल रहे हैं, प्रयास चल रहा है, मिलना जुलना चल रहा है। देखिए, मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वे नए चेहरा को यहाँ पर लाएं, क्योंकि इन लोगों को आपने बहुत देखा है, बहुत से विधायकों को जिता के लाए, लेकिन बालाघाट क्षेत्र का ना विकास किए और ना ही क्षेत्र की जनता का इन लोगों ने कोई उन्नति क्षेत्र की जनता कर पा रही है। मैं किसान के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर और विकास के मुद्दों को लेकर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। विगत जो है वो कई वर्षों से आप बैहद जिला बनाओ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी समिति भी है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो बैहद जिला क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि सारे सीएम ने घोषणा की है, चाहे उमा भारती हो, दिग्विजय सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो। आप क्या अड़चन मानते हैं, कौन से मतलब ऐसा नेता बालाघाट का जो इसमें लोड़ा अटका रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है बैहद आपका जिला इतने वर्षों के बाद, इतने संघर्ष के बाद? देखिए, मैं तो संघर्ष करो, सब्र करो और जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक मत रुको, इस उद्देश्य को लेकर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। संघर्ष करता रहूँगा जब तक बैहर जिला नहीं बन जाएगा। और मैंने बोला कि बैहर जिला के साथ साथ मैं बालाघाट को उपराजधानी बनाना चाहता हूँ, और उपराजधानी के साथ साथ मेरी और भी कुछ सोच है जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देश की जनता को दिखाना चाहता हूँ और देश के नेताओं को दिखाना चाहता हूँ कि विधायक बनने के बाद क्या काम करना चाहिए। इस जो चुनाव होने वाले विधानसभा, इसमें बैहर जिला बनाने के लिए अधिकृत घोषणा कोई आ गया, कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता सरकार की तरफ से, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में, इस क्षेत्र में? यदि बैहर जिला सरकार नहीं बनाती तो ये समझो कि बालाघाट जिले की 6 विधानसभा से हाथ धोना पड़ेगा इनको, और जनता ने मन बना लिया है। बैहर और परसवाड़ा तो क्षेत्र तो ये हारेंगे ही हारेंगे अगर जिला नहीं बना तो। ये बालाघाट की 6 विधानसभा को ही प्रभावित करने का काम करेंगे, ऐसा पूरी जनता ने अपना मन बना चुकी है। और जनता के दिमाग में एक ही बात है कि बैहर जिला बनना चाहिए। बैहर क्षेत्र की जनता का एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, बैहर जिला बने हमारा। अभी विगत कुछ दिनों पहले आप बैहर को जिला बनाने की मांग के साथ सीएम से भी मिले, पर्सनली आपकी व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई, नेता जी आगे तो पूर्व विधायक है, वो भी आपके साथ में थे। क्या चर्चा हुई शिवराज सिंह चौहान जी से और क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिनकी बातों से मुझे लगा कि वो, चूँकि जो है बालाघाट विधानसभा की जो राजनीति है, यह पूरे जिले की राजनीति का एक सामाजिक आधार पर भी चलती है। तो वहाँ बालाघाट विधानसभा की हम बात करें तो आपके गढ़वाल समाज के कितने वहाँ पे मतदाता होंगे? देखिए, गढ़वाल समाज, मैं सामाजिक राजनीति नहीं करता। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जनता की राजनीति करता हूं, और मैं एक नेता भी नहीं हूं, मैं एक समाज सेवक हूं। और लोगों ने मुझे समाज सेवक के रूप में जिले में एक मेरी पहचान है, और उसी समाज सेवक के हिसाब से मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं। और मैंने हमेशा चाहा है कि जातिगत राजनीति से अलग हटकर मैं जनता की सेवा करूं, और इसी जनता की सेवा के उद्देश्य को लेकर मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये जो है आपने अचानक ही ऐसा क्यों मन बनाया, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि जो आप चुनाव लड़ेंगे तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे आप, या कितना डैमेज कर पाएंगे, किस पार्टी का आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो डैमेज होगी इससे? देखिए, मेरा उद्देश्य किसी को डैमेज करने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है चुनाव लड़ने का कि मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता का सेवा कर सकूं, और सेवा के उद्देश्य से मैं उस क्षेत्र का विकास भी कर सकूं। और ये मेरा उद्देश्य है कि मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का चयन किया हूँ। आप नरेंद्र मोदी विचार मंच से भी जुड़े हैं, इसके बड़े पद में हैं, तो ऐसे में क्या है, अगर आप वहाँ से अपना नामांकन दर्ज करेंगे तो क्या ऊपर से आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा? क्या आपको मतलब एक विरोधी नहीं कहलाएगी उस विचारधारा का, उस पार्टी का? देखिए, नरेंद्र मोदी विचार मंच एक सामाजिक संगठन है, कोई भारतीय जनता पार्टी का धाराबंधा नहीं है नरेंद्र मोदी विचार मंच। और नरेंद्र मोदी विचार मंच के जितने भी पदाधिकारी हैं वे सिर्फ जनता की सेवा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है बालाघाट जिला मुख्यालय में कि ये उस विचारधारा से हटके और जनता की सेवा ना करते हुए अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। आज 100-100 करोड़ 200 करोड़ रुपए इन लोगों के पास पैसा है। मोदी जी ने ये नहीं कहा, मोदी जी ने हमेशा कहा है ना खाओ ना खाने दो। और लेकिन बालाघाट जिले के जो नेता हैं ये खा भी रहे हैं और अपने लोगों को खिला भी रहे हैं, और यही कारण है कि आज जनता पिस रही है इनके खाओ और खिलाने के चक्कर में। ये जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि नए नए चेहरे जो है वो कई जगह से सामने आ रहे हैं, नई विचारधाराएं सामने आ रही है, युवा वर्ग भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुका है सब चीज़ों को लेकर। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है,
महिला उत्पीड़न एक बड़ा मुद्दा है। तो आप किस मुद्दे को लेके जो है इस चुनावी मैदान में उतरे? मैं तो शुरू से विकास के मुद्दे को लेकर मैंने संघर्ष किया है और मैं विकास के मुद्दे को ही लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। और सबसे पहली बात है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। क्योंकि बैहर जिला नहीं बने तो ये बैहर की जनता ने समझ लिया है कि इस बार बीजेपी का मटिया मेट करने के उद्देश्य को लेकर काम कर रही है बैहर की जनता। अगर बैहर जिला नहीं बना तो ये समझो कि बैहर विधानसभा क्षेत्र का विधायक और परसौड़ा विधानसभा क्षेत्र का विधायक ये तो हारेंगे हारेंगे। और बैहर की जनता आज यही नहीं, बैहर में नहीं, बालाघाट में, लांजी में, कटंगी में, वाराणसी में, सारे विधानसभा में बैहर क्षेत्र की जनता रहती है। इस सारे 6 के 6 विधानसभा को प्रभावित करने का काम बैहर की जनता करेगी। आपने बातों में मेरे एक प्रश्न को टाल दिया कि बालाघाट जिले का ऐसा कौन सा बड़ा नेता है जो बैहर जिला बने ना बने, इसके बीच में जो है वो रोड़ा उत्पन्न कर रहा है यार, उनकी मंशा नहीं है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी अगर बैहर को जिला बनाने में अड़ंगे डाल रहा है उनकी राजनीति अब खत्म होने वाली है। क्योंकि बालाघाट जिला का इतिहास है, किसी भी नेता की 15 साल तक चली है। 15 साल आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो नंदकिशोर शर्मा जी हुए, चाहे वो विश्वेश्वर भगत जी हुए, चाहे वो लिखीराम कावरे जी हुए, चाहे वो कंकर मुंजारे जी हुए, चाहे वो गौरी शंकर बिसेन जी हुए, जितने भी 15 साल से ज़्यादा किसी की नहीं चली है। और जो अड़ंगे डालने का काम करेगा उसकी भी राजनीति खत्म होने वाली है और बैहर जिला आज नहीं तो कल जरूर बनना है, ये तय है। तो ये थे हमारे साथ में सूरज ब्रह्मे जी, नरेंद्र मोदी विचार मंच और बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक। इनका कहना है कि अगर बैहर को जिला नहीं बनाया जाता है तो 6 की 6 विधानसभा जो है भाजपा की इसमें वो हार सकती है, प्रभावित होंगी। साथ ही इन्होंने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के अपने जो हमको जो खबर मिल रही थी उस पर इन्होंने मुहर लगा दी है। आज हमने इनसे बात करी, इनसे मुलाकात करी।